हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर वीजीए क्लास। आज हम अपना पॉलीगॉन का लास्ट टॉपिक सर्कल, जो कल हमने पढ़ा था, कल हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। और थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। हमने पॉलीगॉन में क्या चीज़ देखी थी? पॉलीगॉन को हम थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं एक बार कि पॉलीगॉन्स आर टू डायमेंशनल और फ्लैट दो स्टेप्स फॉर्म फ्रॉम 3 or more line segment, form from 3 or more line सेगमेंट। गॉट इट? 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट वाला स्ट्रक्चर पॉलीगॉन है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ देखी थी? कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, फिर रेगुलर पॉलीगॉन, इररेगुलर पॉलीगॉन। इसी में हमने ट्राइंगल देखे थे। ट्राइंगल कौन कौन से थे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, जिसके एक्यूट एंगल, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। किसी में एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। किसी में एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इतनी बातचीत हुई थी। फिर हमने कोऑर्डिनेटर का कुछ पार्ट देखा था। कोऑर्डिनेटर्स में स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, है ना। ये सब चीज़ हमने देखी थी, आपके बुक में भी दी हुई है, हमने पढ़ा भी था, अच्छे से समझा भी था इसको। फिर हमने कुछ कॉमन पॉलीगॉन्स के बारे में भी पढ़ा था। उसमें क्या होता है, कल हम पढ़ रहे थे उसको, किसी स्ट्रक्चर में, किस डायग्राम में अगर उसके 5 साइड्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं, इंटीरियर एंगल्स उसके 5 बन रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 देन 5, सपोज लाइक दैट। हाँ, अगर कुछ इस प्रकार का हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 हो तो पेंटागोन, 6 हो तो हेक्सागोन, 7 हो तो हेप्टागोन, 8 हो तो ऑक्टा, 9 है तो नोनिया, फिर डेकेन, फिर आगे की। तो ये आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू लर्न। आपको क्या क्या याद करना है? आपको यू हैव टू ड्रा, आपको डायग्राम बनाना है, उसके साइड्स कितनी होती है। जैसे पेंटागोन, पेंटागोन में 5 साइड्स होती है, उसका सम कितना होता है? पेंटागोन का सम कितना होता है? 540 डिग्री। ट्राइंगल एक बनाना है, ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। स्क्वायर बनाना है, यू ड्रॉ स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर इज 360 डिग्री। गॉट इट? वेरी इजी वर्क है, आपको इसको करना है घर पर। अभी हम सर्कल को लेकर बात करते हैं। सर्कल में हमने कल क्या क्या चीज़ देखी थी? लेट रिवाइज वंस नाउ। सर्कल, इन सर्कल one most important part, center. Without center there is no circle. अगर सेंटर नहीं है, सर्कल नहीं है। ओके, क्यों नहीं है? क्योंकि the distance from center to its circumference, सेंटर से circumference तक की दूरी जो लाइन होती है, that is radius. Okay, now if we double the radius, अगर हम रेडियस को एक्सटेंड कर दें, then it become a diameter. इसको center, half of circle is diameter. अगर सर्कल का हाफ है तो डायमीटर, दिस वन इज डायमीटर। और सपोज दिस वन इज रेडियस।
अब कुछ बच्चे समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर सपोज ये वाला जो रेडियस है मैं इसको यहाँ तक, इसको ऐसे ऐसे करके, इसको ऐसे ऐसे यहाँ तक लेकर आ जाऊँ, तो अब ये रेडियस क्या बन गया, डायमीटर, क्योंकि ये सर्कल को किस में कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, आउटर लाइन को, आउटर लाइन ऑफ सर्कल इज सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन स्टडी इट्स डेफिनेशन। सेंटर, it is a fixed point inside a circle from which all point of which it is made are at equal distance। सेंटर क्या होता है, सेंटर सर्कल का वो पार्ट होता है जहां से सर्कल का पूरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ओके, जहां से पूरा डायग्राम बनता है। फिर रेडियस, द रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एनी पॉइंट on a circle, it is denoted by letter R। एक और बात आपको याद रखना है, क्या कि सर्कल डोनेट बाय C, इसको हम C से इंडिकेट करेंगे। रेडियस इसको हम स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे। डायमीटर इसको D से इंडिकेट करेंगे। ओके, अब एक और चीज होती है इसमें, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड में क्या होगा, कॉर्ड में क्या होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई एक लाइन जो सर्कल में, ये डायमीटर है जहां से हमारा सर्कल बिल्कुल हाफ में डिवाइड हो रहा है ना, तो यहां पर अगर कोई एक लाइन है, यहां पर सपोज यहां लाइन है, या डायमीटर से जस्ट ऊपर तक भी अगर कोई लाइन है तो भी कॉर्ड हो जाएगी। ये कॉर्ड है, क्यों, क्योंकि वो सर्कल कॉर्ड नेवर बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट या डिवाइड सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। कॉर्ड कभी भी सर्कल को 2 बराबर हिस्से में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगी। क्लियर हुई बात है ना, समझ में आई होगी आपको बात। अब एक और चीज, एनी लाइन सेगमेंट्स with its end point on a circle is called chord। in a circle at the right end point on a line segment AB, AD, BE, यहाँ एक डायग्राम, here is a diagram in your book, it is just like that। ये एक बना हुआ है डायग्राम, जैसे यहाँ पर ये किया हुआ है, फिर एक यहाँ किया हुआ है, ये यहाँ पे किया हुआ है। इसको मैं एक बार आपको फिर से बना के बताऊं। सेंटर, ये एक कॉर्ड हो गई, ठीक है, ये हमारी एक डायमीटर है, ये डायमीटर, ये एक सपोज एक कॉर्ड हो गई AB, है ना, फिर AD एक कॉर्ड हो गई, A से लेके B तक कॉर्ड हो गई, फिर सपोज ये लाइन है तो B से लेकर E तक एक कॉर्ड हो गई, है ना, कॉर्ड समझ में आया। फिर इसी प्रकार से सेगमेंट, देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ सर्कल इज सेगमेंट। 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक मेजर सेगमेंट, एक माइनर सेगमेंट। मेजर बड़ा हिस्सा, माइनर छोटा हिस्सा। वेरी सिंपल। सपोज सर्कल हो गया हमारा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको इस चीज से कवर कर देता हूँ। सर्कल में एक पार्ट मैंने कवर कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये सर्कल का सेंटर है सपोज, तो ये हो गया सर्कल का माइनर सेगमेंट, और ये पूरा बाकी का जो हिस्सा है जो ब्लैंक है ये हो गया मेजर सेगमेंट। क्लियर।
अब ये सपोज मान लो, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक कोई एक ये हो गया ए से लेकर बी तक कॉर्ड, ए से लेकर बी तक क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। क्लियर हुई बात? अब सपोज हमको बोला या हमसे पूछा गया इन अ सर्कल, कोई सर्कल में डायमीटर जो है वो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डायमीटर का कोई सर्कल है। फाइंड आउट इट्स रेडियस, उसकी रेडियस को मालूम कीजिए, उसकी रेडियस कितनी होगी, हाउ मच सेंटीमीटर इज रेडियस, रेडियस कितनी हो। तो हम क्या करेंगे, क्या पढ़ा हमने कि डायमीटर का हाफ और आर मीन्स रेडियस इक्वल टू डी मीन्स डायमीटर अपॉन 2। तो r इक्वल टू डायमीटर हाउ मच 6 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमको आसानी से रेडियस मिलेगी कितनी, 3 सेंटीमीटर, है ना। मान लो कि ये हमारा डायमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर था, ये इसका सेंटर पॉइंट, इसका आधा हाफ। मान लो इसको लेते हैं हम नाम, यहाँ से लेकर सी, यहाँ से लेकर डी, इसका नाम सी है, नहीं इसको हम दे देते हैं ई, सपोज ई, और ये डी। तो ई से लेकर सी तक रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर की, और सी से लेकर डी तक रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर की। तो ई से लेकर बी तक पूरी कंप्लीट हो गई 6 सेंटीमीटर। गॉट इट? बात समझ में आ गई, है ना। ठीक इसी प्रकार इफ हमको कभी पूछा कि हमारे पास जो रेडियस है वो है सपोज 10 सेंटीमीटर, है ना, तो डायमीटर कितना होगा, हाउ मच इज डायमीटर, डायमीटर कितना होगा। हमने इसको हाफ कर दिया था, अब इसको डबल कर देंगे। कैसे कि d इक्वल टू r मल्टीप्लाई 2, और इधर क्या था, r इक्वल टू d अपॉन 2। ये था हमारा टू फाइंड डायमीटर, और ये है हमारा टू फाइंड रेडियस। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, r हाउ मच 10 मल्टीप्लाई 2, d इक्वल टू, अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, the next part is on page number 170 there are some questions, कुछ questions दिए गए, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और इस टाइप। तो आपको सारे लिखना है नोटबुक में, आपको समझना है, जितना भी पॉलीगॉन का जो चैप्टर है उसको आपको पूरा थोरोली अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। व्हाट आर दिस पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन्स, टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स, ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स एंड सर्कल। ये सारी चीज़ आपको कॉपी में लिखना है, कॉपी में नोट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको समझ में आया है आप इसको लाइक कीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ना। वी कंटिन्यू दिस इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।